जय श्री राम प्रेमी भक्तों, क्या सच में केवल श्वास और संकल्प की शक्ति से जीवन बदला जा सकता है? शास्त्र कहते हैं यदा भावम तद भवति, अर्थात जैसा भाव मन में गहराई से धारण किया जाता है वैसा ही जीवन बनने लगता है। हमारे ऋषियों ने मन, प्राण और संकल्प की शक्ति को साधना का सबसे बड़ा आधार बताया है। जब मन बिखरा हुआ होता है तब हमारी ऊर्जा भी बिखर जाती है, लेकिन जब श्वास रुकती है मन कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाता है और उसी समय किया गया संकल्प सीधे अवचेतन मन में उतरने लगता है, यानी कि परमात्मा तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि योग शास्त्र में कुंभक यानी श्वास रोकने की प्रक्रिया को बहुत शक्तिशाली माना गया है। इस अभ्यास को करने के लिए आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और शांत स्थान पर बैठना है। अब अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी गहरी श्वास अंदर खींचें, इतनी कि फेफड़े और पेट पूरी तरह भर जाए। फिर श्वास को अंदर रोक लें। अब इसी रुकी हुई श्वास में अपनी इच्छा को 3 बार मन में ही दोहराएं। ध्यान रहे शब्द छोटे, स्पष्ट और सकारात्मक हों, जैसे मेरा कार्य सफल हो चुका है, मेरे जीवन में सुख और शांति आ गई है, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इच्छा बोलते समय ऐसा महसूस करें जैसे वह बात अभी इसी क्षण पूरी हो चुकी है, यानी कि जो आपकी इच्छा है पूरा होने के बाद जैसा आपको महसूस हो उसकी एक मानसिक तस्वीर मन में स्पष्ट आ जानी चाहिए। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ दें और कुछ क्षण शांत बैठें। शास्त्रों में कहा गया है कि भावना ही सृष्टि को प्रभावित करती है, केवल शब्द नहीं, बल्कि शब्दों के पीछे का भाव काम करता है। इसलिए इस अभ्यास को डर, चिंता या कमी की भावना से नहीं, बल्कि कृतज्ञता और विश्वास के साथ करें। जब आप प्रसन्न मन से संकल्प करते हैं तब शरीर की प्रत्येक कोशिका उस विचार को स्वीकार करने लगती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि बार बार दोहराए गए न्यूरल पैटर्न बनाते हैं और हमारा अवचेतन उसी दिशा में कार्य करने लगता है। इस प्रक्रिया को लगातार 21 बार करें और दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले अवश्य करें। यदि संभव हो तो पूजा या ध्यान के समय तीसरी बार भी कर सकते हैं। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, लेकिन यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर बनाता है। कई लोगों को कुछ ही दिनों में भीतर शांति, आत्मविश्वास और परिस्थितियों में बदलाव महसूस होने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है कि केवल इच्छा करने से कुछ नहीं बदलता। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिके रस्ते। गीता में श्री भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात संकल्प के साथ कर्म भी आवश्यक है। यदि आप धन चाहते हैं तो प्रयास भी करना होगा, यदि स्वास्थ्य चाहते हैं तो दिनचर्या भी बदलनी होगी। यह आपके भीतर ऊर्जा, स्पष्टता और सही अवसरों को आकर्षित करने की शक्ति पैदा करता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। रात को सोने से पहले एक और छोटा सा प्रयोग करें। जब आप बिस्तर पर लेटें तब अपनी दोनों हाथ की हथेलियां हृदय पर रखें और 7 गहरी सांस लेते हुए अपने मन में केवल एक वाक्य दोहराएं, मैं ईश्वर की कृपा से सुरक्षित, समर्थ और सफल हूँ। शास्त्र कहते हैं कि सोने से ठीक पहले की मानसिक अवस्था सीधे अवचेतन मन तक पहुँच जाती है, इसलिए रात का अंतिम विचार बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखिए, आपका मन ही आपका भविष्य बनाता है। जिस विचार को आप बार बार भावना के साथ सींचते हो वही धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए आज से चिंता नहीं, संकल्प कीजिए, भय नहीं, विश्वास रखिए और हर श्वास के साथ अपने जीवन को नई दिशा दीजिएगा। और जब आपको अनुभव हो यानी आपकी इच्छा पूरी हो तो हमारे साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें ये भी बताइएगा। और निःशुल्क 29 जुलाई यानी कि गुरु पूर्णिमा के सत्संग में भाग लेना चाहते हैं तो फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म नहीं है तो 9958515054 पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। फॉर्म का लिंक आपके पास भेज दिया जाएगा। यदि आप निःशुल्क ऑनलाइन दीक्षा लेना चाहते हैं तो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। जय जय श्री राम।